डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले पेपर से संबंधित अपडेट तथा किसी भी वैकेंसी से संबंधित अपडेट आपको मिलता रहे। आज का जो अपडेट है वह IOCL से संबंधित। हमें पता है कि IOCL आपका एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि आपके ITI या कह सकते हैं कि डिप्लोमा या बीटेक के लिए एक ड्रीम कंपनी है। आज का जो अपडेट है तो आइए देखा जाए। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एट IOCL साउथर्न रीजन MD। यहाँ पे IOCL के प्लांट साउदर्न रीजन प्लांट में अप्रेंटिस के लिए पोस्ट आई है, जिसमें आप टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल फील्ड से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कि साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना स्टेट में आपको अप्रेंटिस के लिए IOCL के प्लांट में बुलाया जाएगा। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह हर ट्रेड से अलग अलग है, हर ट्रेड का सीट अलग अलग है। तो जैसे तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए डिसिप्लिन का जो कोड है वन, जैसे वन कोड में जो जिस ट्रेड के बच्चे आ रहे हैं वह है ट्रेड अप्रेंटिस फीटर। फीटर का जो अप्रेंटिसशिप का टेन्योर होगा, जो पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। टोटल पोस्ट की संख्या जो है 104, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 46 पोस्ट, EWS के लिए 10 पोस्ट, SC के लिए 19 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो है 28 पोस्ट है। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पोस्ट की संख्या 104 है। ऐसे 104 पोस्ट की संख्या में आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, टोटल पोस्टों की संख्या 104 है। अब कर्नाटका रीजन में चाहे आप फिटर ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो, मशीनिस्ट से हो, तो जो अप्रेंटिस का जो पीरियड है वो 12 महीने का है। इस दौरान आपको जो टोटल पोस्ट की संख्या दी गई है यहाँ पे 52 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 22 पोस्ट, EWS के लिए 5 पोस्ट, SC कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14 पोस्ट है। केरला स्टेट के लिए जो टोटल पोस्ट की संख्या है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अप्रेंटिस का पीरियड है वो 12 महीने है। इसमें 42 पोस्ट टोटल है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पोस्ट आपका डिवाइड किया गया। आंध्र प्रदेश के लिए जो 12 महीने का हमारा अप्रेंटिस का पीरियड होगा, जिसमें 33 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है। तेलंगाना स्टेट के लिए, तेलंगाना स्टेट में जैसे जो आपके ट्रेड अप्रेंटिस का जो निकला हुआ है वह आपका 12 महीने का अप्रेंटिस होगा, जिसमें 31 पोस्ट है। 31 पोस्ट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में अकाउंटेंट का जो पोस्ट है, जिसके लिए 82 टोटल जो पीरियड होगा आपका अप्रेंटिस का वह 12 महीने का होगा। इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 85 है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, जो पुडुचेरी और तमिलनाडु से है। जिसमें जनरल के लिए 39 पोस्ट, EWS के लिए 8 पोस्ट, SC के लिए 16 पोस्ट, ST के लिए 0 पोस्ट, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 22 पोस्ट है। ऐसे कर्नाटका का जो डिसिप्लिन कोड है वह 27 है। इसमें अकाउंटेंट के लिए जो पोस्ट है वह 43 पोस्ट है। केरला के लिए जो पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए वह 22 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश के लिए जो अकाउंटेंट का पोस्ट है वह 30 पोस्ट है। तेलंगाना का जो अकाउंटेंट का पोस्ट है वह 27 पोस्ट है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का कह सकते हैं जो टोटल पोस्ट की संख्या है वह यह 2 भागों में डिवाइड किया गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो फ्रेशर होंगे उनके लिए 5 है। चूँकि यहाँ पे इनका जो हमारा अप्रेंटिस का पीरियड वो 15 महीने का, पोस्ट की संख्या 5 है। ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, जो अब अप्रेंटिस का जो टेन्योर है वह 15 महीने का है। इसमें आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका स्टेट के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए 3 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल के लिए 2 पोस्ट है। केरला के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है फ्रेशर के लिए 2 है। ऐसे स्किल जो सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए 1 है। आंध्र प्रदेश के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है वह 2 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए 1 पोस्ट है। तेलंगाना स्टेट के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है वह 2 है और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो टोटल अप्रेंटिसशिप का जो पोस्ट निकला है वह 493 पोस्ट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए पोस्ट हमारा डिवाइड है।
यहाँ पे जो रिजर्वेशन आपको जो मिलता है हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल जो हमारा रिजर्वेशन होता है हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। द रिजर्वेशन फॉर द PWD-BD यानी कह सकते हैं कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी या पर्सन विथ ब्लाइंडनेस एज इंडिकेटेड फॉर द डिसिप्लिन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसेस, accountant and trade apprentices, data entry operator, fresher and skill certificate holders shall be applied on horizontal basis across all categories as per the government guideline। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो भी इनको रिजर्वेशन मिलता है वो मिलेगा। आगे देखिए जो स्टाइपेंड मिलना है, जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा दिया कि रेट ऑफ द स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिसेस पर मंथ शैल बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, 1973, अप्रेंटिसेस रूल 1992 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत जितना भी स्टाइपेंड आपको बनता है वह आपको मिलेगा और टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग किया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि आपका जो स्टाइपेंड है वह बढ़ सकता है। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन कोड जो है, डिसिप्लिन कोड था 01, 06, 11, 16, 21 के लिए। जैसे यह जो पोस्ट है यह ट्रेड अप्रेंटिस फीटर के लिए है, तो फीटर के लिए जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वह है मैट्रिक विद 2 ईयर्स ITI, यानी आप 10th पास हो प्लस ITI 2 ईयर डिग्री हो और वो भी फीटर ट्रेड से हो, तो आप फीटर ट्रेड के जितने भी कोड है डिसिप्लिन कोड है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन कोड के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका कोड है 2, 7, 12, 17, 22, तो आपके पास भी मैट्रिक के साथ 2 ईयर्स का जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपके पास ITI में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फॉर डिसिप्लिन कोड 4, 9, 14, 19, 24 के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है इसमें मैट्रिक विद 2 ईयर्स ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कोर्स में होना चाहिए। डिसिप्लिन कोड 5, 10, 15, 20, 25 के लिए जो अप्रेंटिस, जिसे ट्रेड अप्रेंटिस मशीनिस्ट से संबंधित है, जिसमें 2 साल का आपका मैट्रिक्स प्लस 2 साल की ITI जो मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए। फॉर डिसिप्लिन 26, 27, 28, 29, 30 के लिए अकाउंटेंट पोस्ट, जो अकाउंटेंट का पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब वो तो जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। अगर OBC है एंड 45 OBC और जनरल है तो 50% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन हो। SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपका 45% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फॉर डिसिप्लिन कोड 31, 33, 35, 37, 39 के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए है, यहाँ पे मिनिमम 12th पास बट बिलो ग्रेजुएट, यानी यह जो है नॉन टेक्निकल का पोस्ट है इसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है। इसमें आप 12th पास हो और ग्रेजुएट से कम हो, यानी कह सकते हैं बट बिलो ग्रेजुएट मिनिमम 12th पास, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन कोड 32, 34, 36, 38, 40 के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है जिसमें स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, तो यह मिनिमम 12th पास हो और ग्रेजुएट से कम हो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखा जाए, आगे जो हमारा एज क्वालिफिकेशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो इसमें देखा जाए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है पॉइंट 14, देखिए कि BTech, MBA, MCA, CA, ICWA, LLB आदि के जो कैंडिडेट हैं वह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए जो हमारा एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया आप देखेंगे यहाँ पे तो मिनिमम आपका कह रहा है कि 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स ऑन 31/10/2020, यानी 31 अक्टूबर 2020 को आपका मिनिमम जो एज होना चाहिए वह 18 साल और मैक्सिमम 24 साल, यानी 18 साल से कम ना हो, 24 साल से अधिक ना हो। रिलैक्सेशन जो आपको कैटेगरीज वाइज मिलता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, मैक्सिमम 29 ईयर्स, 3 ईयर्स फॉर OBC के लिए 3 साल का मिलेगा, मैक्सिमम 27 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही सबको मिलेगा। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होगा, तो कोड वाइज सिलेक्शन है, तो आपको बताया गया था कि जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, जो टेक्निकल पोस्ट के लिए जो तो भी अप्रेंटिस था वह 12 महीने का था, और जो कह सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का था वो 15 महीने का था। सिलेक्शन मेथडोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कि आपका ITI और 10th के मेरिट बेसिस पे होगा या इसका पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, द सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द रिटेन टेस्ट एंड मीटिंग द नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
यहाँ पे एक रिटेन टेस्ट होगा, उस रिटेन टेस्ट के कट ऑफ के आधार पे आपका क्राइटेरिया के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। द रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड विथ ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 4 ऑप्शन विथ 1 करेक्ट आंसर। जो रिटेन होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 4 पार्ट्स होंगे और हर क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे जिसमें से एक सही होगा। अब देखिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हमारा जो पेपर होगा वो क्या होगा, टेक्निकल इक्विपमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, टेक्निकल का क्वेश्चन होगा, जेनरिक एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अब बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, यानी 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एक ITI के स्टूडेंट हैं और अप्रेंटिस के लिए IOCL के में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिटेन टेस्ट होगा वह आपके टेक्निकल से होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, रीजनिंग टेस्ट होगा और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल से संबंधित होगा। अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटेंट के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वह आपका एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जेनेरिक एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटीज़ और बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जेनरिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई सक्सेसफुली थ्रू ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज रिटेन टेस्ट मिनिमम 40%, रिलैक्सेबल बाई 5% फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST PWD। यानी कम अगर जो आपको क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है आपके रिटेन टेस्ट में 40% मिनिमम नंबर होना चाहिए और SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पे कंसेशन रिलैक्सेशन जो है आपका कह सकते हैं कि SC ST PWD कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटेन टेस्ट विल बी रीइम्बर्स्ड सिंगल सेकंड क्लास रेलवे फॉर द फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द मेलिंग एड्रेस टू द प्लेस ऑफ टेस्ट एंड बैक बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑन प्रोडक्शन ऑफ टिकट प्रोवाइडेड द डिस्टेंस इज नॉट लेस दैन 30 किलोमीटर। आपका जो कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका रिटेन टेस्ट होने वाला है, रिटेन टेस्ट से आपका जो मेल एड्रेस है या कह सकते हैं कि जो आपका एड्रेस है, जो डोमिसाइल एड्रेस है, वहाँ से आपको आने जाने का सेकंड क्लास का रेलवे का फेयर यहाँ पे दिया जाएगा अगर यह डिस्टेंस 30 किलोमीटर से अधिक है तब। SC ST और PWBD के लिए SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड सीट्स शैल बी कंसीडर्ड सब्जेक्ट टू देयर फुलफिलिंग द स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है तो देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टीजमेंट फॉर डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन आर बिफोर 12 दिसंबर 2020 एट द रेट ऑफ 5 PM। यानी 12 दिसंबर 2020 को शाम के 5 बजे के पहले आपको अप्लाई कर देना है। और कहाँ अप्लाई करना है, देखिए यह लिंक आपको दिया गया ट्रेड अप्रेंटिस ITI के लिए apprenticeshipindia.org, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए apprenticeshipindia.org, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इफ द एप्लीकेशन इज नॉट सबमिटेड इन द लाइन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन देन द एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन। अगर निर्धारित समय के पहले आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 12 दिसंबर 2020 शाम के 5 बजे के पहले आपको अप्लाई करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द कॉपी ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसका जो प्रिंट निकलेगा उसकी प्रिंट की कॉपी आप रखेंगे। रेफरेंस एज कैंडिडेट एज रिक्वायर्ड टू कोड द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स। आप इसको अपने पास रखेंगे तो रिटेन टेस्ट से संबंधित जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप होगा, डेट ऑफ बर्थ फिलअप होगा, उस पर मेंशन होगा, आप उसको डाल सकते हैं। आप आगे देखिए, आगे कह रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन कोड ओनली। आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो होगा वह रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट इशू होगा द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज एटसेट्रा एज ऑन 31/10/2020। जो कट ऑफ या कह सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ या आपका जो बर्थ कंसीडर किया जाएगा 31 अक्टूबर 2020 के पहले का कंसीडर किया जाएगा।
ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट रख लिया। और वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, जैसे 10th का 12th का सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI के हैं तो वह होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD का सर्टिफिकेट, सिग्नेचर इन ब्लैंक इंक, यह क्या होगा कि यह आपके पास होना चाहिए फॉर्म के फिलअप करने के समय। अब इसके बाद देखिए 27 नवंबर से फॉर्म फिलअप कब होगा। 27 नवंबर 2020 से सुबह 10 बजे से 12 दिसंबर 2020 शाम के 5 बजे तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा तो उस समय आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट। आप अगर किसी कैटेगरी के तहत आप रिजर्वेशन छूट ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट्स हैज परस्यूड थ्रू रेगुलर मोड, यानी कह सकते हैं कि ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट होना चाहिए किसका, ITI का, अगर ITI पे भर रहे हैं, अगर 12th पे भर रहे हैं तो 12th का होना चाहिए। फाइनल ITI सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन रिस्पेक्टिव बोर्ड और उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स टू नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन, तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर 2020 से सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने का वह 12 दिसंबर 2020 शाम को 5 बजे तक है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद। जो रिटन टेस्ट आपका होगा वह चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलोर में होगा ऑन 3 जनवरी 2021। यानी कि आपका जो रिटेन टेस्ट होगा अप्रेंटिस से संबंधित, क्योंकि यह आपका रिटेन टेस्ट पर आधारित है जिसपे मेरिट बनेगा, तो इसका जो टेस्ट होगा वह 3 जनवरी 2021 संडे के दिन होगा। और जो इसका एग्ज़ाम सेंटर है वह यहाँ पे चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, विजयवाड़ा और बेंगलोर के लिए है। और यहाँ पे देखिए टेंटेटिव डेट फॉर अपलोड ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज 11 जनवरी 2021। यानी जो कट ऑफ रिलीज करेगा IOCL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह 11 जनवरी 2021 को, जो जिसका डेट टेंटेटिव डेट है 11 जनवरी 2021 को आपको कट ऑफ या रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो यह पूरा अपडेट हो गया IOCL अप्रेंटिस के लिए, जो कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 12 दिसंबर और 27 नवंबर से इसका फॉर्म फिलअप हो गया। अगर अभी तक आपने इसको नहीं भरा है तो फॉर्म IOCL के वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर दे, जिससे कि आपका अप्रेंटिस के लिए जो सिलेक्शन है या जो इसका आगे का प्रोसेस है उसमें शामिल हो सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।